When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm away. लेप्रेकॉन। क्या आपने कोई लेप्रेकॉन यानी छोटा आदमी देखा है? हम लोग अक्सर जब छोटे थे तो कहानियों में पढ़ा करते थे और कभी कभार तो फिल्मों में भी दिखते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की मेरी ये कहानी लेप्रेकॉन्स यानी छोटा छोटा आदमी। आयरलैंड में वे कहते हैं कि कुछ छोटा आदमी है जो हरे कपड़े पहनते हैं और जादू कर सकते हैं और इसे ही लेप्रेकॉन कहते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था पैडी। एक दिन पैडी अपने घर के पास एक खेत में टहल रहा था, तभी उसने एक लेप्रेकॉन को लंबी घास के बीच से गुजरते हुए देखा। पैडी चुपचाप से उसके पीछे चला गया और उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। लेप्रेकॉन जोर से चिल्लाया और संघर्ष करने लगा, लेकिन पैडी ने मजबूती से पकड़ रखा था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ, लेप्रेकॉन ने कहा, लेकिन अगर आप इतने दयालु होंगे कि जाने देंगे तो मैं अपने रास्ते पर आ जाऊंगा, लेप्रेकॉन ने कहा। संभावना नहीं, पैडी ने कहा। अब मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है, इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने दूं मेरे लिए कुछ जादू करना होगा। लेप्रेकॉन से ही करते हैं। ठीक है, लेप्रेकॉन ने उसकी मूंछों को सहलाते हुए कहा। मेरे पास यहाँ सोने का एक थैला है, लेकिन घर पहुँचने से पहले तुम्हें इसे नहीं देखना है, नहीं तो ये कंकड़ पत्थर में बदल जाएगा। क्या तुम कर लोगे? लेप्रेकॉन ने कहा। नहीं धन्यवाद, पैडी ने विनम्रता से कहा। मैंने एक तरकीब सुनी है, ये सब वैसे ही कंकड़ी होंगे। ओह डियर, लेप्रेकॉन ने कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत चतुर हो। फिर तुम क्या चाहते हो? एक घोड़ा, पैडी ने धीरता से कहा। एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर लेप्रेकॉन ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा और फिर उनके सामने एक प्यारा सा सफ़ेद घोड़ा खड़ा था। अब क्या तुम मुझे घर जाने दोगे? पैडी ने अपने घोड़े की नाक थपथपाई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जादू कहूँगा, वो खुशी से बुदबुदाई। जादू और मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा, उसने लेप्रेकॉन से कहा। खुद को परेशानी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेप्रेकॉन ने कहा। लेकिन पैडी पहले से ही अपने घोड़े पर चढ़ चुका था, फिर भी उसने लेप्रेकॉन को मजबूत पकड़ बनाए रखा था। ठीक है, अगर तुम मुझे वहाँ उस ओक के पेड़ के पास बिठा दोगे तो मैं खुद ही चला जाऊँगा, लेप्रेकॉन ने कहा। तुम्हें मेरे सामने वाला दरवाज़ा दिखेगा, पैडी को, लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पैडी पेड़ पर चढ़ गया और उसके नीचे छेद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, उसने कहा। यह सिर्फ एक खरगोश का बिल है। लेप्रेकॉन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम्हें किसी बात पर विश्वास नहीं है? उसने टेढ़े होकर पूछा। ठीक है, पेड़ के दूसरी ओर चलो। पैडी वैसा ही किया और जैसे ही वो बिल को देखने के लिए रुका, उसने बहुत नीचे एक सारंगी पर चीख बजाने की आवाज़ सुनाई दी। तभी अंदर झांक कर देखा तो लालटेन टिमटिमा रही है और छोटे छोटे हरे आदमियाँ नाच रहे हैं। मुझे अब आप पर विश्वास है, उसने लेप्रेकॉन को कहा और उसे छोड़ दिया। जादू के लिए धन्यवाद। लेप्रेकॉन तेजी से उस छेद के अंदर फिसल गया और पैडी गर्व से अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चला गया। पैडी की माँ उनसे मिलने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आई। जब पैडी ने उसे बताया कि वो घोड़े के पास कैसे आया तो वो घोड़ा ने अपना सर हिलाया। ये अच्छा नहीं है बेटा, इससे कुछ बुरा होगा। वो लेप्रेकॉन बहुत पेचीदा है, उसकी माँ ने कहा। ये अफसोस की बात है कि इससे बाजार में ले जाने में बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले कि ये मेढक में बदल जाए या पूरी तरह से गायब हो जाए। पैडी ने जादू को खाना खिलाया और पानी पिलाया और उसे झोपड़ी के बगल में छोटे से शेड में बांध दिया जहाँ मुर्गियाँ रहती थी। गुड नाइट जादू, पैडी ने कहा। मुझे आशा है कि आप सुबह भी यही रहोगे। अगली सुबह पैडी तैयार होते हुए सीधे अपने पजामे में जादू की ओर भागा। उसने दरवाज़ा खोला, उसके हाथ कांपने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा जादू पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ हद तक सिकुड़ गया था और उसने अपने सभी प्यारे सफ़ेद बाल खो दिए थे। स्पष्ट रूप से कहे तो जादू एक छोटे से गुलाबी पिगलेट यानी सुअर के छोटे से बच्चे में बदल गया था। पैडी की माँ ने कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है? पैडी ने दुखी होते हुए कहा,
मैं उस फिसलन लिप्रेचॉन को फिर से पकड़ूंगा और उसे मेरा जादू मुझे वापस दिलवाऊंगा। पैडी तैयार होकर वो छोटे पिगलेट को बाजार ले गया और अपने लिए एक सीलिंग रखकर पैसे घर अपने माँ के पास ले आया। फिर वो एक किसान के पास गया और पूछा कि क्या वो अपने सीलिंग के बदले में सुबह के लिए अपनी बड़ी बुरी हाथी किराए पर दे सकता है। किसान सहमत हो गया और वो हाथी को उस पेड़ के पास लगा जहाँ लेप्रेकॉन रहता था और उसे कुछ कदम की दूरी पर एक पेड़ के पास बांध दिया। पैडी घुटनों के बल बैठ गया और फिर से छेद में झांकने लगा। उसने देखा नीचे छोटे छोटे आदमी हरे रंग के कपड़े पहने हुए नाच रहे हैं। अरे लेप्रेकॉन, वो चिल्लाया। पैडी फिनेगन आपसे बात करना चाहता है, पैडी ने कहा। पैडी के पहुंच से दूर रहने के लिए सावधान बरतते हुए लेप्रेकॉन में से एक बाहर आ गया और कहा, मैं सोच रहा हूँ तुम एक घुन बन जाओगे। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप हर बार जीत नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, पैडी ने कहा। वो छोटा घोड़ा जो तुमने मुझे दिया था रातों रात एक बड़ी मजबूत हाथी में बदल गया। मैं बस उसे बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए रुका हूँ। ये बात सुनते ही लेप्रेकॉन की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह हैरान होकर कहा, ये बहुत अच्छा है। उसने संदेहपूर्वक कहा। क्या तुम देखना नहीं चाहते, पैडी ने पूछा। वो पेड़ से बंधे हुए हैं। लेप्रेकॉन फिर से मुस्कुराया। एक अच्छा प्रयास लड़के, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटा सुअर का बच्चा है जिसे तुमने वहाँ पाया है। तभी किसान की हाथी चिल्लाने लगा। लेप्रेकॉन की मुस्कान फिर से गायब हो गई और वो और भी अधिक हैरान लग रहा था। ठीक है, शायद मैं एक बार देख लूँगा, उसने घबराते हुए कहा और छेद से बाहर निकल गया। पैडी ने फिर से उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, तुम्हें फिर से मैंने पकड़ लिया, वो चिल्लाया। पैडी ने कहा, मुझे मेरा घोड़ा वापस दे दो। लेप्रेकॉन कड़ा उठा। तब मैं तुम्हारी बड़ी हाथी को घोड़ा में बदल दूंगा, उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। पैडी ने उसकी हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं, पैडी ने कहा, वो किसान का हाथी है। मुझे मेरा अपना जादू वापस चाहिए और कोई तरकीब नहीं तो मैं तुम्हारे छेद में बाल्टी भर पानी डाल दूंगा और तुम में से हर एक को बाहर निकाल दूंगा। अब लेप्रेकॉन देख सकता था कि पैडी का क्या मतलब है। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और फिर से जादू हो गया हमेशा की तरह सुंदर। उन्होंने कहा, अब आप वहाँ हैं और इस बार आप मुझसे बेहतर है और कोई गलती नहीं। पैडी ने लेप्रेकॉन को जाने दिया और जादू पर सवार हो गया। फिर वो किसान की हाथी को वापस करते हुए घर वापस चला गया और जाते समय गुनगुनाते रहा। इस वक्त वो अपनी जादुई घोड़ा खूब संभाल के रखा। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी लेप्रेकॉन के बारे में। अगर कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।